Assalamu alaikum class 6 students. How are you all? I hope you all are good. I'm Miss Abda and today I am going to teach you our second assignment. But before of second assignment, I will give you a little introduction about our first chapter. Okay students, open your book on page number 91. Our first chapter is The Wolf Children 1. इट्स मीन्स भेड़िया बच्चे। ये हमारी स्टोरी जो है दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है, द वुल्फ चिल्ड्रन 1 एंड द वुल्फ चिल्ड्रन 2। ठीक है, दो चैप्टर्स हो जाएंगे ये। ठीक है, अब मैं आपको ये स्टोरी जो है हमारी एज अ स्टोरी ये चैप्टर आपको डिफ़ाइन करूँगी। ओके, अब ये हमारा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है कि 6 लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म वुडन प्लेटफॉर्म है उस पर बैठे हुए हैं, जो कि लकड़ी का बनाया है। उन्होंने डे टाइम में बनाया था और अब जो है वो रात का टाइम हो गया है और वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। फिर बताया जाता है कि वो जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो कोई डेमन्स हैं। डेमन्स मीन्स कुछ बलाएँ। वहाँ पे गांव में एक चीज़ मशहूर हो गई थी कि यहाँ पर जंगल में कुछ बलाएँ रहती हैं जो कि रात के वक्त बाहर आती हैं और मुख्तलिफ़ डरावनी आवाज़ें निकालती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उन बलाओं को देखा है। वो ऐसी होती हैं जैसे आधे इंसान और आधे जानवर, लेकिन किसी को भी कंफर्म नहीं पता था कि वो है क्या चीज़। तो ये 6 लोग जो हैं यहाँ बैठकर वेट कर रहे हैं उन बलाओं का कि वो बाहर आएंगी तो हम उनको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक आंट हिल है जिसका जिक्र किया गया है, यानी चींटियों का बनाया हुआ कोई टीला है जिसमें वो डेमन्स रहते हैं। ठीक है, अब ये लोग जब वेट कर रहे थे तो जब आहिस्ता आहिस्ता वो जब यहाँ वहाँ देखते हैं, उनको पता होता है कि इस टीले में से कुछ लोगों ने बताया था कि कुछ आवाज़ें आती हैं। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक कोई चीज़ उनको हिलती हुई दिखाई देती है। तो वो लोग बहुत एक्टिव होकर बैठ जाते हैं और अपनी जो उन्होंने राइफ़ल्स पकड़ी हुई हैं हाथों में, उनको उस जो उनको नज़र आता है ना वहाँ पे कोई चीज़ जो मूव कर रही है उसकी तरफ सीधी कर लेते हैं अपनी ये जो गन्स पकड़ी हुई हैं उन्होंने। फिर वो देखते हैं कि एक जो वुल्फ है वो बाहर आता है। ठीक है, भेड़िया बाहर आता है। उसके पीछे एक और वुल्फ बाहर आता है जो कि शी वुल्फ है। ठीक है, और उसके पीछे 2 भेड़िया के बच्चे बाहर आते हैं और लास्ट में 2 बच्चे और बाहर आते हैं जो कि उनको समझ नहीं आता कि ये एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, कि आदमी हैं, इंसानों के बच्चे हैं या जानवरों के बच्चे हैं, क्योंकि उनका हुलिया जो था वो इतना अजीबो गरीब था कि वो अपने पैरों के बल जैसे रींग के जैसे एनिमल्स चलते हैं ना उस तरह से वो बाहर आ रहे थे। ये देखें इस तरह से, और उनके बाल इतने बड़े थे कि उनका मुंह पूरा ढका हुआ था, उनके बाजू भी बिल्कुल, बाजुओं पे भी बाल, पैरों पे भी, और अजीब सा वो इधर उधर देखकर घबराते हुए बाहर निकल रहे थे। ये सारा मंज़र देखकर वो आदमी इतना खौफज़दा हुए और उनमें से एक आदमी जो था वो अपनी डायरी में जल्दी जल्दी से कुछ नोट डाउन करने लग गया। जो अपनी डायरी में नोट डाउन कर रहा था, कुछ लिख रहा था, उसका नाम था मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह जो थे उन्होंने ये सारी स्टोरी अजीब-व-गरीब लोगों से सुनी हुई थी कि यहाँ पर कुछ डेमन्स रहते हैं और जो रात के टाइम बाहर आते हैं, तो वो इन सब लोगों को लेकर यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। ठीक है, ये सब कुछ देखकर वो लोग वापस गांव चले जाते हैं और जो मिस्टर सिंह हैं वो वापस गांव जाकर सोचते हैं कि इन बच्चों को कैसे बचाया जाए। यानी कि मिस्टर सिंह जो हैं उन्हें समझ आ जाता है कि ये इंसानों के बच्चे हैं जो कि किसी तरह से यहाँ जंगल में आ गए हैं, लेकिन इनको यहाँ पर छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि इंसानों के जो बच्चे हैं वो हमेशा जंगल में नहीं रह सकते। तो मिस्टर सिंह जो हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जाऊँ, उनको बचाऊँ। तो वो काफ़ी लोगों से बात करते हैं कि उनके साथ चलें, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, वो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होते। फिर वो किसी और गाँव में जाते हैं, वहाँ से कुछ लोगों को अपने साथ लेते हैं जो कि शिकार करना जानते हैं। ठीक है, उन लोगों को अपने साथ लेकर वापस गाँव उधर आते हैं उस जंगल में, और उनको पता होता है कि इस आंट हिल से वो लोग भेड़िया और उसके बच्चे बाहर आए थे, तो उसके इर्द गिर्द वो सब जमा हो जाते हैं। मिस्टर सिंह और कुछ लोग और होते हैं। ठीक है,
तो मिस्टर सिंह जो हैं वो उनको कहते हैं कि यहाँ से ना तुम लोग खोदना शुरू करो, डिगिंग करना शुरू करो, ज़मीन को खोदना शुरू करो। जब वो ज़मीन को खोदने लगते हैं तो वहाँ से एकदम उनको कुछ हरकत मतलब महसूस होती है। तो एक आदमी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। मिस्टर सिंह उसको कहते हैं कि डरो मत, तुम खोदो। जब वो दोबारा से वहाँ से खोदना शुरू होता है तो वहाँ से उसको भेड़िया नज़र आता है और वो भागकर एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। अभी मिस्टर सिंह उसको बुला ही रहे होते हैं कि भेड़िया बाहर आ जाता है और उस भेड़िया के पीछे एक शी वुल्फ भी बाहर आती है। उन भेड़ियों को देखकर मिस्टर सिंह के साथ जो आदमी थे वो खौफज़दा हो जाते हैं और अपनी जो उन्होंने राइफ़ल्स पकड़ी होती हैं वो उन भेड़ियों की तरफ सीधी कर लेते हैं। मिस्टर सिंह उनको रोकना चाहते हैं लेकिन उससे पहले ही वो लोग फायरिंग कर देते हैं और वो भेड़िए जो दोनों थे भेड़िए वो तड़प कर वहीं पर मर जाते हैं। ठीक है, अब वो उन दोनों भेड़ियों को मारने के बाद वो लोग जो हैं मिस्टर सिंह के जो साथी हैं वो तो वहीं पर होते हैं, लेकिन मिस्टर सिंह जो हैं वो जल्दी जल्दी से खोदना शुरू करते हैं। जब वो खोदते हैं सारा एरिया तो देखते हैं कि वहाँ पर 4 बच्चे हैं, 2 भेड़िया के बच्चे हैं और 2 ये इंसानों के बच्चे हैं। तो मिस्टर सिंह जो हैं जब उनको उठाते हैं बच्चों को अपनी तरफ बचाने के लिए उनको, तो वो बच्चे जो हैं क्योंकि वो सारी ज़िंदगी जंगल में रहे थे तो वो जानवरों की तरह ही बिहेव करते हैं। जिस तरह से कोई वुल्फ बिहेव करता है उसी तरह से वो लोग बिहेव कर रहे थे। उन्होंने गौर से वो जो थे ना उन्होंने मिस्टर सिंह को देखा और उनके ऊपर गुर्राए, बहुत तेज़ आवाज़ निकाली और उनके हाथ पर बाइट कर ली। यहाँ तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे जो नेक्स्ट स्टोरी है वो द वुल्फ चिल्ड्रन 2 में मैं आपको सुनाऊँगी। ठीक है, अब मैं आपको इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताती हूँ। ओके, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास हंटिंग प्लेटफॉर्म। हंटिंग प्लेटफॉर्म वो होती है जहाँ पे लोग बैठ के अपने शिकार का वेट करते हैं और शिकार करते हैं। ठीक है, हेस्टिली, हेस्टिली मीन्स जल्दी जल्दी से। ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट मीन्स वो वक्त जब सूरज गुरूब हो चुका होता है, होने के बाद जो हल्का हल्का सा अंधेरा होता है ना उसे कहते हैं ट्वाइलाइट। अब है हमारे पास एक वर्ड अबेंडन्ड। अबेंडन मीन्स छोड़ देना। एक और वर्ड है हमारे पास सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस वो लोग होते हैं जो बलाओं वगैरह पर यकीन रखते हैं, ऐसी बातें जो जिनका रियल में कोई ताल्लुक़ ना हो। जैसे वो लोग उस गांव के लोग यकीन रखते थे कि यहाँ पर इस जंगल में कुछ बलाएं रहती हैं, ठीक है, और डरते थे जंगल में जाने से, तो उन लोगों को सुपरस्टिशियस कहा गया है। स्टिफेंड, स्टिफेंड मीन्स अकड़ जाना। जब उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रही है तो वो एक्टिव होकर बैठ गए, उसे यहाँ पर कहा गया है स्टिफेंड। इसी पेज पर हमारे पास एक और वर्ड है वेंचर। वेंचर मीन्स ख़तरा मोल लेना या हिम्मत करना। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मीन्स एनिमल्स। फ्राइटेंड, खौफज़दा होना। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मीन्स गौर से देखना, एक टिक होकर देखना। डिसबिलीव, नाकाबिले यकीन, जिस पर यकीन करने का मतलब दिल ना करे। कि उन्होंने जब उसको देखा इन एनिमल्स, इन बच्चों को जो कि एनिमल्स भी थे और ह्यूमन बींग्स भी थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, तो वो लोग मतलब यकीन नहीं कर पा रहे थे। टेल्स, टेल्स मीन्स कहानियाँ। चैटर, बातें। डेटरमाइंड, एक हमारे पास वर्ड है डेटरमाइंड, दरियाफ्त करना या तय करना। ठीक है, और अब हमारे पास एक और वर्ड है यहाँ पर कन्विंस्ड, किसी को कायल करना, मनाना। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स बचाना। कैप्चर, कैप्चर मीन्स पकड़ना। हंटिंग पार्टी, हंटिंग पार्टी मीन्स शिकारी, जो लोग शिकार करते हैं ना उन लोगों का ग्रुप, शिकार करने वाले लोगों का ग्रुप। डिगिंग, डिगिंग मीन्स खोदना, ज़मीन खोदने को कहते हैं डिगिंग करना। करेजियसली, हिम्मत से, करेजियसली हिम्मत से। अनरिकग्नाइजेबल, अनरिकग्नाइजेबल मीन्स नाकाबिले शनाख्त, जैसे यानी जिस चीज़ को पहचाना ना जा सके। ठीक है,
और अब एक हमारे पास वर्ड है स्नरल्ड। स्नरल्ड मीन्स गुर्राना। जो एनिमल्स जो आवाज़ें निकालते हैं ना, जो वुल्फ ने जो आवाज़ें निकाली थी उसे यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, गुर्राना। ओके, ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड असाइनमेंट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, इन सेकंड असाइनमेंट आई हैव गिवन यू 4 क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड्स sentences. First of all, we will read our question answer. Question number 1 is, why does the author say that demons lived in the ant hill? Author ने ये क्यों कहा था कि ant hill में demons रहते हैं, ठीक है। The answer is, the author uses this expression to tell us about the belief of the villagers that demons lived in that ant hill. जो ऑथर है, ऑथर कहते हैं जो लिखता है, जिसने ये कहानी लिखी है, उसने हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि जो उसने हमें ये बताया है कि जो वहाँ पे जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उनका ये यकीन था कि जो आंट हिल है उसमें कुछ बलाएँ रहती हैं, तो उसने वहाँ पर उसको डेमन्स का नाम दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मिस्टर सिंह नो दैट द चिल्ड्रन हैड बीन लिविंग विद द वुल्व्स फॉर अ लॉन्ग टाइम? मिस्टर सिंह को ये कैसे पता चला कि जो बच्चे थे, वो जो हाफ एनिमल और हाफ ह्यूमन बींग्स दिखाई देते थे, वो एक लंबे अरसे से वहाँ पर रह रहे हैं वुल्व्स के साथ? आंसर इज़, द गर्ल्स यूज्ड देयर हैंड्स एंड फीट फॉर वॉक एंड हाउल्ड लाइक वुल्फ। जो गर्ल्स थी दोनों, वो अपने हाथ और पाँव जो थे वो चलती थी, अपने हाथों और पैरों से चलती थी, जबकि इंसान जो है वो सिर्फ पैरों से चलते हैं, ठीक है। वो अपने हाथों का भी यूज़ करती थी, और वो बिल्कुल जिस तरह से वुल्फ गुर्राता है ना, आवाज़ निकालता है, उसी तरह से वो आवाज़ें निकालती थी, हाउल करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द विलेजर्स रिफ्यूज़ टू हेल्प? जब मिस्टर सिंह ने विलेजर्स की हेल्प मांगी कि मेरे साथ चलो और उन बच्चों को बचाओ, तो विलेजर्स ने क्यों इनकार कर दिया? रिफ्यूज़ मीन्स इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया मिस्टर सिंह की हेल्प करने से? आंसर इज़, द विलेजर्स वर अफ्रेड ऑफ द क्रिएचर्स। विलेजर्स जो थे, गांव वाले, वो खौफज़दा थे उन जानवरों से, दैट लिव्ड इन द आंट हिल, जो कि उस आंट हिल में रहते थे। दे थॉट दे वर डेमन्स, वो ये सोचते थे कि ये कोई बलाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड मिस्टर सिंह फील बिटर एंड एंग्री विद हिमसेल्फ? मिस्टर सिंह जो थे वो अपने आप से नाराज़ क्यों हुए? आंसर इज़, मिस्टर सिंह वॉज एंग्री बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू किल एनी ऑफ द वुल्व्स। मिस्टर सिंह खुद से इसलिए नाराज़ हुए क्योंकि वो वहाँ पर किसी भी वुल्व्स यानी किसी भी भेड़िए को मारना नहीं चाहते थे। व्हेन द शी वुल्फ डाइड ही फेल्ट सॉरी फॉर हर। जब वहाँ पर शी वुल्फ को उनके साथियों ने मार दिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आंसर हमारे डन हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्क की तरफ। हमारा दूसरा काम क्या है इसका? वर्ड्स सेंटेंसेस, ठीक है, अल्फाज, जुमले। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉशियसली। कॉशियसली मीन्स एहतियात से। वी शुड क्रॉस द रोड कॉशियसली, हमें रोड जो है वो एहतियात से क्रॉस करना चाहिए। नर्वसली, नर्वसली मीन्स हिचकिचाते हुए। शी लुक्ड हर रिपोर्ट कार्ड नर्वसली, उसने जब अपनी रिपोर्ट कार्ड जो उसने देखी तो वो बहुत हिचकिचा रही थी, उसने हिचकिचाते हुए अपनी रिपोर्ट कार्ड देखी। जब किसी भी बच्चे को उसका रिज़ल्ट देते हैं तो वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा होता है, इसीलिए हमने ये सेंटेंस बनाया। थर्ड वर्ड इज़ एक्चुअली। एक्चुअली मीन्स असल में, हकीकत में। ही इज़ एक्चुअली अ गुड मैन, वो हकीकत में, असल में एक अच्छा इंसान है। करेजियसली, हिम्मत से। द सोल्जर्स ऑलवेज फाइट करेजियसली, सोल्जर्स जो हैं हमेशा हिम्मत से लड़ते हैं, बहादुरी के साथ लड़ते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड।
आपको कोई भी मसला हो दोबारा से देखिए, ठीक है। और अगर फिर भी समझ ना आए तो जस्ट आस्क मी, आई विल हेयर विद यू। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।